जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना है यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के विज्ञान का प्रथम चैप्टर भोजन पढ़ने वाले हैं। भोजन से संबंधित जितने भी सवाल होंगे इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ने के बाद वो आपका समाप्त हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग सर्वप्रथम जानेंगे वो जानेंगे कि भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, फिर भोजन के आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत किस तरह से किया गया है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है, उसके बाद पोषक तत्व के बारे में हम लोग जानेंगे, पोषक तत्व के मुख्य स्रोत को जानेंगे। उसके बाद इस वीडियो के अंत में हम लोग देखेंगे कि पोषक तत्व जो है वो किन किन भोजनों में कौन कौन सा पोषक तत्व मिलता है। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरे अध्याय में 6 क्लास के स्टैंडर्ड में भोजन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ जंतु स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, भोजन का मुख्य स्रोत जो है दोस्तों वो 2 होता है। पहला, या तो भोजन आपको पौधों से प्राप्त होगा या तो फिर आप डायरेक्ट जंतु से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन का नाम अगर आपको बताना चाहे तो वो हो जाएगा आपका जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी साग हैं, पत्ते हम लोग नहीं खाते लेकिन जानवर लोग खाते हैं तो वो भी तो भोजन है किसी का। तो ये सब जो है वो पौधों से प्राप्त होने वाला, जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन का बात करें तो आपको भली भांति पता होगा कि दूध हमें गाय से प्राप्त होता है, तो दूध हमारा जंतु से प्राप्त होने वाला भोजन है। अंडा हम लोगों को मुर्गी से मिलता है और दूसरा जंतु से भी मिलता होगा, लेकिन अब मुर्गी का अंडा ही हम खाए हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं चिकन, मटन, तो मछली, ये सब क्या है, जंतु से प्राप्त होने वाला स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है कि ऐसे जंतु जो केवल पौधों एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वे शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरियस कहलाते हैं। ठीक है, जो केवल पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन का, या तो पत्ता हो गया या फिर वेजिटेबल्स हो गया या फिर आपका किसी भी प्रकार का दाल चावल वगैरह, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है पौधों से। तो पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन को जो पूरे अपने जीवन में करता है, केवल पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन को संपूर्ण जीवन में खाता है, उसे हम लोग कहते हैं शाकाहारी। दोस्तों इसका मस्त उदाहरण जो है वो है हिरन। हिरन क्या है, हिरन एक ऐसा जीव है जो जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पौधों से प्राप्त उत्पाद को ही खाता है। आपके घर में भी है, जैसे हो सकता है गाय रखे होंगे आप, तो गाय जो है वो जीवन भर पौधों पर ही निर्भर रहती है। उसको आप चावल खिला सकते हैं, खा लेगी, आराम से खा लेगी, घास खा लेगी, पत्ते खा लेगी, लेकिन उसको कभी आप चिकन मटन दे दीजिए नहीं खाएगी, वो शाकाहारी जंतु है। ठीक है, आपका बैल हो गया, तो ये सब शाकाहारी जंतु है जो जीवन भर केवल पौधों के उत्पाद या पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। कुछ मनुष्य भी हैं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी मांस या जंतुओं को डायरेक्ट नहीं खाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग शाकाहारी कहेंगे। दूध हम लोग जो दूध शाकाहारी दूध खा लेगा, जैसे आदमी है तो वो शाकाहारी है तो दूध खा सकता है। ठीक है, दूध जो है हमारा शाकाहारी प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जो केवल मांस खाता है उसको आप आलू दाल चावल कितना भी मस्त मटर पनीर बना के दे दीजिए वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल मांस खाएगा, उसे मांसाहारी कहेंगे। जैसे शेर को आप कितना भी प्यार से, कितना भी स्पेशल खाना, कितना भी 5 स्टार होटल का शाकाहारी खाना जाके दे दीजिए, उसको पादप उत्पाद खाना दे दीजिए, वो नहीं खाएगा। ठीक है, उसको सिर्फ चाहिए मांस, जो देने जाएगा उसको भी खा जाएगा वो, लेकिन कभी भी उसका द्वारा जो पौधों से प्राप्त होने वाला जो खाना है, शाकाहारी जो भोजन है, वो कभी भी शेर नहीं खाने वाला है। ठीक है, बाघ, शेर, तो ये सब डायरेक्ट है क्या, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। ठीक है, मनुष्य इसमें नहीं आएगा। मनुष्य का केवल मांस खा के मनुष्य कह दिया जाए कि तुम लो खाली तुम डेली चिकन मटन अंडा खाओ, रह लेगा जिंदा, नहीं रहेगा वो, उसको चाहिए, वो सब खाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ वैसे जंतु जो पौधों एवं जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरियस कहा जाता है। दोस्तों मनुष्य का इसमें जिक्र होगा। दोस्तों जो पौधा भी खा लेगा, पौधों का उत्पाद भी खा लेगा और मांस भी खा लेगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, साग सब्जी सब खा लेते हैं, चावल दाल आलू सब खा लेंगे,
इधर से अंडा, मटन, चिकन सब आएगा, वो सभी मनुष्य लोग खा लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सर्वाहार, यानी कि सर्वाहार, जो मिल गया वो खा लेगा। नहीं पता उसको खाने वाला चीज रहना चाहिए, अब उसको जहर दे देगा थोड़ी खाएगा, नहीं, खाने वाला आहार भोजन का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो मांस भी खा लेता है और जो पादप उत्पाद भी खा लेता है उसे हम लोग कहते हैं सर्वाहारी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अध्याय में। यहाँ लिखा हुआ है कि विभिन्न राज्यों के भोजन में विभिन्नता होती है, ठीक है, पर ऐसा भोजन विशेष परिस्थितियों में ही हमें करने का अवसर मिलता है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। दक्षिण भारत का जो है, यहाँ से हम लोग अच्छा से देखेंगे, दक्षिण भारत का डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में क्या खाया जाता है, आपका डोसा खाया जाएगा, इडली खाया जाएगा, सांभर खाया जाएगा। ये सब कहाँ खाया जाता है, दक्षिणी भारत में, दक्षिण भारत में, ठीक है। बात कर लेते हैं उसका आगे, गुजरात में, गुजरात में ढोकला प्रसिद्ध होता है। क्या, ढोकला, ये भी खाने वाला चीज होता है, जो हम गुजरात में कभी गए नहीं है तो खाए भी नहीं है, पता नहीं, ढोकला नहीं खाए। आगे चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड के प्रसिद्ध भोजन को। झारखंड में हम लोग रहते हैं तो झारखंड के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए कि क्या क्या यहाँ प्रसिद्ध है। झारखंड में बनने वाला चीज आप क्या क्या नहीं खाए हैं वो आप बताएंगे। यहाँ जो आप प्रसिद्ध में लिखा हो, जैसे ढूसका, ढूसका हम लोग के यहाँ क्या होता है झारखंड में कि ढूसका, कोई भी पकवान बन रहा है, कोई भी स्पेशल खाना बन रहा है तो ढूसका उसमें तो बनेगा ही, चावल का ही बनता है, तो ढूसका हो गया। उसके बाद छिलका रोटी, छिलका रोटी चावल का ही बनता है, ठीक है। पीठा, ठीक है, पीठा। उसके बाद मड़ुआ रोटी, मड़ुआ रोटी पहले के लोग बहुत खाया करते थे, लेकिन हम लोग जब, हम लोग का पीढ़ी जब है तो मड़ुआ रोटी वगैरह ये सब थोड़ा कम हो गया है। स्पेशल कभी बन गया तो बन गया, वैसे हमको याद भी नहीं कि हम कब खाएं, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भोजन हमें, हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सबसे बड़ा सवाल यार, हम लोग भोजन डेली करते हैं, जानना चाहिए हमें भोजन क्यों आवश्यक है। भोजन नहीं करते तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन नहीं करते तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे भोजन नहीं करेंगे तो सुस्त हो जाएगा आदमी, धीरे धीरे उठना चलना भूलना सब बंद हो जाएगा, बेचारा धीरे से ऊपर चल जाएगा, ठीक। तो भोजन हमें करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ये अभी हम लोग सीखने वाले। देखिए दोस्तों, भोजन जो है वो हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। कोई भी काम हम लोग ऊर्जा की सहायता से, एनर्जी की सहायता से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगा तब हम लोग कुछ कर पाएंगे। अगर ऊर्जा नहीं है, यानी ऊर्जा नहीं कब होगा, जब भोजन नहीं होगा। भोजन नहीं करेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगा और हमसे फिर कोई काम नहीं होगा और धीरे से टपक भी जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण है। पूछ रहा है कि विभिन्न प्रकार का भोजन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक ही प्रकार का, जैसे जो आलू चावल दाल में मिलेगा उतना से ही हमारा शरीर का वृद्धि विकास नहीं हो पाएगा। हमें समस्त प्रकार का जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उन हम लोगों को सब लेना चाहिए। तो जरूरत, आगे हम लोग इसको देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है। स्वादिष्ट भोजन कितना मजा आता है। फास्ट फूड, आजकल का जो पीढ़ी है वो क्या कर रहा है, केवल फास्ट फूड पर निर्भर हो गया, ठीक है। इसलिए बीमारी वगैरह भी ज्यादा बढ़ गया। क्या करता है, जाएगा आराम से क्या खाएगा, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये इडली उटली सब मारते रहेगा एकदम, हमेशा वही सब। घर का खाना नहीं खाएगा, फल फ्रूट्स वगैरह नहीं खाएगा, वो खाएगा क्या, जाके चाउमीन हाफ प्लेट, फुल प्लेट, कभी पिज्जा खा रहा है, कभी बर्गर खा रहा है। नहीं, ये सब कभी कभी हो गया दोस्त, हो गया। हमेशा ये सब के पीछे नहीं पड़ना रहना चाहिए, ठीक है। स्वादिष्ट है, ठीक है, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना घर में आप बनाइए। आप अपनी मम्मी को बोल सकते हैं, अपनी बहन को बोल सकते हैं, वो स्वादिष्ट भोजन ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई अवसर पर पकवान भी बनाए जाते हैं। कई अवसर होता है ऐसा, जैसे दीपावली का हो गया, फिर वो कैसा खुशी का माहौल हो गया। फसल जब हम लोग का कट का सब हो जाता है, फसल हम लोग घर में ले आते हैं, धान जब घर आ जाता है खलिहान से, तो भी पकवान बनाया जाता है। तो अच्छा जब खुशी मूड में रहते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, पकवान बना के खाते हैं। खुशी का माहौल में रहते हैं तो पकवान बना के खाते हैं। पकवान में हम लोग क्या बनाते हैं, पकवान में हम लोग ढुसका बना लेते हैं, कचौड़ी बना लेते हैं, पकौड़ी बना लेते हैं, और आपका ये समोसा बना लेते हैं, फिर आप पूड़ी बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरा फैमिली बैठ के खाते हैं पकवान को घर में। और घर में जो पकवान हम लोग खाते हैं वो एक अलग आनंद देता है, जो आप जाके चाउमीन सेंटर में नहीं आनंद वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक हैं जिन्हें
पोषक कहते हैं। दोस्त पोषक क्या होता है? पोषक एक प्रक्रिया है जिसमें जो जीव होते हैं वो बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण करते हैं तथा भोजनों से ऊर्जा मुक्त करके शरीर की वृद्धि एवं विकास में उसका इस्तेमाल करते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग पोषक कहते हैं। ठीक है, अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप स्क्रीन से यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन से आएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश, ये रुक्षांश क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे, तथा जल भी शामिल है। इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। यहां तक पता है रुक्षांश क्या होता है दोस्त? रुक्षांश जो है वो पशुओं के आहार में उपस्थित रेशा युक्त खुरदरी तथा कम पोषक वाली घास फूस को रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये रुक्षांश जो है वो जानवर के ही भोजन में मिलेगा, आपको पत्ता वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका आलू चावल दावल में नहीं मिलेगा। ठीक है, आलू चावल दाल ये सब में नहीं है। जानवर का उत्पाद जो है घास वगैरह उसमें मिलता है रुक्षांश। ठीक, जल तो हम लोगों को भी जरूरत है, सभी चीज को जरूरत है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ आ जाइए ऊपर में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ है कि पोषक तत्वों के मुख्य भोजन के मुख्य पोषक तत्व, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज और लवण है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे लिख रहा है कि आइए परीक्षणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन खाद्य पदार्थों में कौन कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? पोषक तत्व है। प्रोटीन क्या है? पोषक तत्व है। वसा क्या है? पोषक तत्व है। विटामिन क्या है? पोषक तत्व है। खनिज लवण क्या है? पोषक तत्व है। तो ये सब जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन सा भोजन में मिलता है, या फिर कौन कौन सा भोजन में कौन कौन सा पोषक तत्व मिलता है। बात करते हैं आलू में, तो आलू में क्या क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, इनमें से क्या क्या मिलेगा उनका हम लोग अभी परीक्षण करने वाले। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब फेस वीडियो हम लोग बनाएंगे तो वहां पर हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। बस अभी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम लोग सर्वप्रथम हम लोग करने वाले हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? आलू के टुकड़े ले लेंगे, उसके बाद आप ले लीजिएगा आयोडीन का घोल। ठीक है, ये इसका परीक्षण का बात करेगा। आगे हम लोग देखते हैं क्रियाविधि जो है परीक्षण करने के लिए। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे कि एक प्लेट में क्या करेंगे? आलू के छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे। अब उसमें हम लोग तनु आयोडीन का घोल का कुछ बूंद हम लोग डाल देंगे। ठीक है, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की मिला देंगे। ठीक है, टिंचर आयोडीन क्या होता है? टिंचर आयोडीन दोस्त ये एक ऐसा आयोडीन का घोल होता है जो जल या एल्कोहल में आयोडीन का केवल 2 या 3%, ठीक है, 2 से 3% विलयन ही आयोडीन का मिलाया जाता है, उसके हम लोग टिंचर कहते हैं। टिंचर क्या है? अल्कोहल या जल में आयोडीन का जो मात्रा मिलाया जाएगा वो 2 से 3% रहेगा। कितना रहेगा? 2 से 3% ही मात्र आयोडीन रहेगा। बाकी पानी ले लीजिएगा या फिर जल ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग टिंचर कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि अवलोकन में क्या है? क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? देखिए ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा कि हम लोग ये कर क्या रहे हैं, लेकिन बस अभी आप यहाँ सब चीज लिखा हुआ वही हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, इसका जरूरत पड़ा तो इसका एक्सपेरिमेंट वीडियो भी आपको मेक ड्रीम करियर पर मिलने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला होना मंड की उपस्थिति दर्शाता है। दोस्त जब हम लोग आलू को काटेंगे और उसमें जब हम लोग टिंचर आयोडीन को डालेंगे तो आयोडीन को डालने के बाद जो उसका रंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीला रंग का। ठीक है, कुछ समय बाद वो फिर काला भी हो जाएगा। तो ये जो है वो दर्शाता है आपका क्या? मंड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मंड को। और ये मंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, मंड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है।
अगर घरेलू परीक्षण, ठीक है, घरेलू परीक्षण हम लोग देखेंगे किसका, कार्बोहाइड्रेट का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पके हुए चावल के माड़, जब माड़ निकलता है चावल, जब हम लोग बनाते हैं, भात बनाते हैं चावल डाल के पानी में, पानी गर्म रहता है उसमें चावल डालते हैं हम लोग, तो वो वहाँ से भात बनता है। फिर भात से हम लोग पानी को जो डाले थे, जो बच जाता है उसको निकालते हैं, वो जो निकलता है वाइट कलर का पानी भात से, उसी को कहते हैं माड़। शायद आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग तो बहुत दबा के खाए हैं माड़। ठीक, चलिए उसके बाद इसमें हम लोग जो माड़ रहता है उसमें हम लोग आयोडाइज्ड नमक अगर हम लोग मिला देते हैं तो क्या होगा कि माड़ का रंग जो है वो भी धीरे धीरे परिवर्तित दिखाई देगा, परिवर्तित होने लगेगा। ठीक है, तो ये इस पेज हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज में चलिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है कि यहाँ पर आपको परीक्षण हम लोग करने वाले हैं। वहाँ रंग परिवर्तन हुआ ना, यहाँ पर जो रंग परिवर्तन आपका हुआ था वो भी आपका क्या दिखा रहा था, कार्बोहाइड्रेट का ही पहचान दिखा रहा था। ठीक है, चावल में मतलब क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन का परीक्षण हम लोग कर लेते हैं। प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो इसका सामग्री रहेगा वो दाल का चूर्ण ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दाल, कौन सा भी दाल ले सकते हैं हम लोग। कॉपर सल्फेट का घोल ले लेंगे। उसके बाद हम लोग कास्टिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे का घोल ले लेंगे। ठीक है, परख नली में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ड्रॉपर लेंगे। इसके बाद की क्रिया विधि का बात करें अगर हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक परख नली में हम लोग दाल का चूर्ण डाल लेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें कॉपर सल्फेट का घोल हम लोग डालेंगे और कॉपर सल्फेट का 2 बूंद डालेंगे और कास्टिंग सोडा का 10 बूंद हम लोग डालेंगे। ठीक है, आप परख नली को अच्छी तरीके से हिलाएंगे। देखिए यहाँ पर जो हम लोग कॉपर सल्फेट का जो घोल बनाने वाले हैं, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट हम लोग डालेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो बोल रहा है कॉपर सल्फेट, उसके लिए हम लोग कॉपर सल्फेट को हम लोग तैयार जो करेंगे, देखिए यहाँ पर तैयार करने का विधि दिया हुआ है आपको कि 10 मिलीलीटर, ठीक है, पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट ही मिलाना है आपको और वहां से कॉपर सल्फेट बनाना है, उसको उसमें डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड देके इसका आपको समझाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अवलोकन जब हम लोग करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ, दाल का जो चूर्ण है उसमें परख नली में जिसमें हम लोग मिलाए हैं सारा सामग्री, उसका रंग में कोई परिवर्तन हुआ। खाद्य पदार्थ का रंग बैगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति को दिखाता है। वहां पर जो हम लोग दाल का चूर्ण परख नली में डाले हैं वो प्रोटीन का उपस्थिति को दिखा रहा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब आप इस परीक्षण को किन्हीं दूसरे खाद्य सामग्री के साथ भी दोहरा सकते हैं, बोल रहा है। इसके लिए आप जिस खाद्य सामग्री का परीक्षण करना चाहते हैं, यदि वह ठोस है तो पहले उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट में या फिर चूर्ण में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको या तो पेस्ट बना लेना है या फिर उसका आप चूर्ण बना लेना है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रोटीन का जांच हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट परीक्षण जो है वो है आपका क्रिया विधि 3, जिसमें हम लोग देखेंगे वसा का परीक्षण। हम लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन देख लिया, अब हम लोग वसा देखने वाले हैं। इसके लिए सामग्री जो रहेगा वो रहेगा मूंगफली के दाने के टुकड़े, सफेद कागज, मूंगफली के दाने के टुकड़े के स्थान पर आप उपस्थित उपलब्ध सुरगुजा ले सकते हैं। सुरगुजा दोस्त बहुत दिन बाद नाम सुने इसका, सुरगुजा हम लोग देखे हैं, मतलब इसका फसल भी हम लोग किए। ठीक है, अरंडी, उसके बाद महुआ के बीज जिसको हम लोग डोहरा कहते हैं, डोहरा जिसका तेल भी बनता है दोस्त, जिसको हम लोग डोरी का तेल बोलते हैं। ठीक है, भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, मेरा एज बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी 2023 में 23 साल ही हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना बड़ा हैं। तो ये सब हम लोग देखें, सुरगुजा देखें, उसके बाद महुआ का जो बीज होता है ना, डोहरा जिसको बोलते हैं, डोरी का तेल भी इस्तेमाल हम लोग किए, इसको शरीर में भी लगाने का इस्तेमाल किए, इससे पकवान हम लोग बहुत खाएं। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्रिया विधि जो इसका है हम लोग चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं हम लोग चेक कर रहे हैं वसा का। तो एक सफ़ेद कागज को मोड़ कर, एक सफ़ेद कागज लीजिए, सबसे आसान है, उसके बीच में मूंगफली के दाना को, यानी कि बेदाम जिसको हम लोग कह देते हैं गांव में बेदाम, उसका दाना लीजिए और उसके टुकड़ा को रख दीजिए। आप उसको अब अंगूठा से दबाइए। ठीक है, अंगूठे की मदद से दबाइए, दबा दीजिए उसको, दबा दीजिए पूरा। उसके बाद क्या होगा दोस्त, उसके बाद अवलोकन होगा। अवलोकन में आप देख सकते हैं क्या अवलोकन हो रहा है
चलिए देख लेते हैं अवलोकन। अवलोकन में कागज को खोलकर आप ध्यान से देखिए इस पर क्या दिखाई देता है। तो कागज वह जब खोलिएगा नहीं तो कागज पर तेल का धब्बा दिखाई देगा जो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो मूंगफली वाला सबसे आसान क्रियाविधि आप घर में कर सकते हैं आराम से। चलिए, इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में रुक्षांश, रेशे एवं जल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, दाल, आलू, फल, सब्जियां, जौ। ठीक है, तो ये सब हमें आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं जल का वाच्य। जल अपशिष्ट पदार्थों अर्थात मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल को हम जल, दूध, चाय आदि के रूप में तो लेते ही हैं। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे फल भी पानी के स्रोत होते हैं। ठीक है दोस्त, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि हम लोगों को डेली 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन आदमी 6 से 7 लीटर पानी नहीं पिएगा। वो अलग अलग तरीके, जैसे दाल खाए तो उसमें कुछ पानी का मात्रा है तो उससे भी हो जाता है। उसके बाद वो किसी तरह का जूस पी लिया तो उसमें भी है, दूध पी लिया, चाय पी लिया तो वो क्या है, पानी जा रहा है ना, उसमें कुछ तो मटेरियल है तो है, लेकिन पानी भी जा रहा है। तो कुल मिला के हम लोग क्या करते हैं कि पानी डायरेक्टली हम लोग 7 लीटर 6 लीटर नहीं पीते हैं। हम लोग 5 लीटर जो भी पीते हैं हम लोग डायरेक्टली नहीं पीते, अलग अलग तरीका से। हम जैसे कहेंगे तो नारियल का पानी पी लें, तरबूज खा लिया, कोई खीरा खा ले तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी है, अंगूर खा लेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 में क्या बोल रहा है कि एक टमाटर को लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। क्या आपके हाथ गीले होते हैं? ऐसे कौन कौन से फल या सब्जी हैं जिनके काटने से, छीलने से और मसलने से पानी की उपस्थिति का अनुभव होता है? ऐसे फलों या सब्जियों का सूची बनाएं। जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं, नींबू हो गया, उसको मसलेंगे तब पानी आ जाएगा। अनार में से भी आता है। उसके बाद आप संतरा हो गया, जैसे बहुत सारा फल है, सब्जी भी है जिसको हम लोग मसलते हैं या छीलते हैं तो उससे पानी आता है। कद्दू में भी पानी का बहुत ज़्यादा, पपीता इस समय पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा होता है, टमाटर। तो इन सब का सूची आपको बनाना। दोस्त, वीडियो लंबा हो जाता है यार, कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो लंबा हो जाता है, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो इस चार्ट को आप पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।